नमस्कार दोस्तों। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर एक युद्ध स्तर पर होने जा रहा है, जिसका शुरुआत आपका हो चुका है और इसके लिए विभाग के द्वारा प्रोफाइल अपडेट करने के लिए दिशा निर्देश आपका जारी किया गया है, जिसका अंतिम तिथि भी आपका तय कर दिया है। ऐसे में कोई आपका गड़बड़ी ना हो जाए। आप इन सारे 55 सवालों का जवाब आप कैसे भरिएगा ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं हो। और इन सारे गाइडलाइन का जिम्मा डीपीओ को आपका दिया गया है। तो ऐसे में अलग अलग शिक्षकों के लिए आपका अलग अलग मापदंड और आपका दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। तो आपके पास 3 से 4 दिन का समय बच गया है। बिना किसी गलती का आप इसे सही कैसे भरिएगा, आज की सब्जेक्ट में इससे संबंधित सारा जानकारी को लेकर आया है और आपके सामने स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे आपको यहां पर भरना है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सारी जानकारी को डिटेल से देखते हैं और भरते हैं इसको कि एक्चुअल में आपको कैसे भरना है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हर एक अपडेट और जानकारी हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कैसे इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं और दिए गए गाइडलाइन से पहले इसे आप पूरा कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट करा कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल 5 तक अपडेट करें। 5 तक करने मतलब ये आपका 5 जून है। नहीं अगर कोई करता है तो क्या क्या परेशानी आ सकता है इसको भी बारे में आप लोग देख सकते हैं और क्या क्या जानकारी को अपडेट करना है। यहां से अगर आप देखिएगा तो एक नहीं 54 कॉलम है आपके लिए। और अगर किसी में भी अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो ये आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही बता दें कि अलग अलग शिक्षकों के लिए, चाहे वो आपका बीपीएससी का हो, चाहे वो विशिष्ट हो, नियोजित हो, हर एक के लिए यहां पर आपका कुछ अलग अलग तरह का गाइडलाइन दिया गया है। तो कैसे भरिएगा इसको देख रहा है ना। 54 आपका अनिवार्य फील्ड है। सारा जानकारी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए विभाग ने आपका क्या स्पष्ट किया है। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अद्यतन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीओ और डीपीओ को आवश्यक निर्देश किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की प्रोफाइल अब अधूरी है। इसके कारण विभागीय सूचनाओं एवं सेवाओं के सुचारू संचालन में कठिनाई हो रही है। सभी शिक्षकों की प्रोफाइल में शामिल 54 अनिवार्य फील्ड का अध्ययन कार्य 5 जून तक हर हाल में पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है। देख रहे हैं ना। तो आप सोचिए ना, सिंपल सा चीज है ऐसा कि अगला से अगर दबाव बना रहा है आपका जिला पर तो जिला वाला फिर आप लोग को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, समय के पहले इसको क्या है ना पूरा का पूरा भरना है। कैसे भरिएगा इसके बारे में बात होगा। अगर आप लोग इन सारी जानकारी को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो जीएस लर्निंग टेलीग्राम चैनल में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हर एक इस अपडेट को हम वहां पर आपका डालते हैं। यहां से अगर आगे देखिएगा इसको लेकर तो बोला जा रहा है कि विभागीय डाटाबेस को पूरी तरह से अध्ययन और त्रुटि रहित आपका बनाया जा सके। मतलब कुछ भी डाटा अगर आपके ले को आगे बढ़ाना है या तो उसको एनालिसिस करना है तो सारी जानकारी दिया हुआ रहेगा तो ना। अभी भी अगर बात करते हैं तो 75% से ज्यादा ऐसे केसेस है जो कि क्या है ना इनकम्प्लीटली फील्ड है। बाकी वही बात करते हैं पिछले आपका 2 से 3 सालों में बहुत कुछ बदला है। लोगों ने अपना पता बदला है, बहुत सारे शिक्षकों का आपका शादी हुई है। तो ये सारा चीजें क्या है ना आपका अपडेट होगा और सरकार के द्वारा ये हर एक जानकारी को आपका मांगा जा रहा है। उसी के आधार पर वो आपका क्या ट्रांसफर को करेंगे। तो सरकार यहां से करेगी विभाग के अनुसार शिक्षक प्रोफाइल में कुल आपका 54 अनिवार्य फील्ड है। इनमें से कई शिक्षकों को अब तक सभी आवश्यक जानकारियां नहीं भरी गई है। विशेष रूप से पंजीकरण, पदस्थापन, व्यक्तिगत विवरण और अस्थायी पते से संबंधित सूचनाएं अधूरी पाई गई है। विभाग का राय से ठीक ना। यहां पर अगर आज देखिएगा करा इसे देखते हुए शिक्षकों को अपनी प्रोफाइल अद्यतन करने का एक और अवसर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों के प्रोफाइल में पंजीकरण, पदस्थापन या व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित त्रुटियां हैं वे संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना के माध्यम से सुधार करा सकेंगे। डीपीओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई के बाद इस शिक्षा कोष पर संबंधित जानकारी को फिर आपसे आपका अपडेट कर दिया जाएगा और उसे फिर से फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज इन द सेंस फिर से आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा। एक बार जो जानकारी चला गया प्रोफाइल आपका फिर से लॉक हो जाएगा, ठीक ना। फिर से बदलाव उसमें नहीं कर पाइएगा। विभाग ने यह भी पाया है कि लगभग 75% शिक्षकों का प्रोफाइल में अस्थायी पता दर्ज है, लेकिन कई मामलों में अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संख्या अंकित नहीं किया गया है। देख रहा है ना।
तो यही सरकार कर रही है कि नहीं, कहीं भी किसी तरह से कमी नहीं होना चाहिए। 75% लोग क्या ना अपना स्थायी पता दिया है, लेकिन उसमें जो पंजीकरण नंबर है वो अभी तक आपका दर्ज नहीं है। तो कह रहा ऐसे शिक्षकों को अपने ऑनलाइन आईडी के माध्यम से अस्थायी पते की जानकारी तथा आवासीय प्रमाण पत्र संख्या आपको दर्ज करने को आपका निर्देश दिया गया है। तो यहां से एक नहीं, वो सारा जानकारी को देख रहे हैं जो विभाग ने आपका किस तरीके से लोगों को, जितने भी शिक्षक है उसको आपका गाइड किया है कि नहीं किस तरह से भरना, और अगर आप नहीं भरते हैं तो क्या क्या परेशानी आपको यहां से हो सकता है। और इसके लेकर सरकार के द्वारा लेटर भी जारी किया गया, उसको भी हम आप लोग को दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह वो आपका लेटर है जहां पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आपका दिया गया है विभाग के द्वारा। यहां पर क्लियर लिखा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को आपका अद्यतन करने के आपका संबंध में, जिसके लिए अगर आप देखिएगा इसमें तो डायरेक्ट कहा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को प्रविष्ट करने का निर्देश दिया गया है। और समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि शिक्षक प्रोफाइल को अध्ययन करने की प्रगति काफी धीमी है और एक अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रोफाइल अध्ययन नहीं है तथा उनके प्रोफाइल में कई सूचनाओं को आपका प्रविष्ट नहीं की गई है। ज्ञातव्य है शिक्षक प्रोफाइल के तहत कुल 54 अनिवार्य फील्ड हैं जिसे भरा जाना आपका आवश्यक है। ये 54 अनिवार्य फील्ड 5 उपशीर्ष तथा 1 पंजीकरण से संबंधित सूचना, 2 पदस्थापन का विवरण, 3 व्यक्तिगत सूचना, 4 अस्थायी पता, 5 आपका वर्तमान में आपका विभक्त है। 16 प्रसंग हेतु शिक्षक प्रोफाइल के तहत अनिवार्य फील्ड का आपका विवरण संलग्न है। तो ऐसे में सारा जानकारी आपका दिया गया है विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें हर एक जानकारी को आपका दिया गया है। अगर इसको हम लोग पढ़ते तो बहुत एक लंबा बन जाएगा, इसलिए आप लोग ग्रुप में से आसानी से देख लीजिएगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा देखिए क्वेश्चंस है जो आपको यहां पर आंसर देने हैं, देख सकते हैं इसको आप लोग। अनुलग्नक आपका पहला है जहां पर आपका क्या प्रीफिक्स लग रहा है, पहला नाम, मिडिल नेम आपका, फिर लास्ट नेम, जेंडर, हर एक जानकारी को क्या है ना आपके पास है। बस क्या है ना क्या क्या पूछेगा और किस तरह से भरना है। एक बड़ा सवाल आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि विशिष्ट वाले लोग का भी क्या है ना अब क्या है मांगा जा रहा है आपका स्थायी पता। ऐसे में क्लियर था कि जब वो ज्वाइन किए थे तो उस समय उनका कोई भी आपका रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं लग रहा था। तो बड़ा सवाल ये है कि यहां पर क्लियरली बोला कि जो आप ज्वाइनिंग के समय दे रहे थे वही वाला आप दीजिए हमको। अभी ज्वाइनिंग वाला समय में कुछ देबे नहीं किए तो बताइए अब वो क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जो अभी आपका करंट में बनवाए हैं आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। वही अगर बात करते हैं बीपीएससी वाले को लेके तो उनका तो जो ज्वाइनिंग में आपका लगा है डिट्टो आपको सेम टू सेम देना है, कोई बदलाव वाला नहीं। आपका पंजीकरण यहां पर आपको सेम होना चाहिए, वही आपको क्या है ना यहां पर अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहां से भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना है। यहां पर 28 टोटल देखिए कॉलम दिख रहा है। वही अगर बात करते हैं इसको लेके तो अगला जो देख रहे हैं ये टोटल आपका कितना है 54 को आपका अनिवार्य है। ऐसे इसमें आपको 59 दिख रहा है लेकिन टोटल आपका 54 जो फील्ड है वो आपका अनिवार्य है। ब्लड ग्रुप क्या है, पत्नी का नाम क्या है, कब आप अपॉइंटमेंट कैटेगरी क्या है, आप डिजेबल्ड हैं कि नहीं है, हाउस नंबर, हर एक जानकारी को आपसे यहाँ से लिया गया है। करंट है, परमानेंट है, बदल चुका है जो भी उसको फिर से अपडेट कर लीजिए। शादी का स्थिति क्या है, हर एक जानकारी को यहाँ पर क्या आपको अपडेट करना है। और इसमें अगर कहीं भी कुछ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सारी जानकारी आपको इससे संबंधित यहाँ से दिया जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त शिक्षक भाई बंधुओं के बीच से ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जानकारी आपके तक आते रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।